आज सभी का न्यू ब्राइट में स्वागत है। और आज हमारा न्यू ब्राइट का जो लेक्चर है इसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको ट्रिकोनोमेट्री के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की एक बहुत पुरानी शाखा है और इस मैथमेटिक्स का जन्म यदि आप सही से कहें तो भारत से ही हुआ है। भारत के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम था आर्यभट्ट, जो आपके 476 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच जिन्होंने इसकी शुरुआत की। अब इसमें सबसे पहले हम आपको त्रिकोणमिति का पहले थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं, फिर उसके बाद में यानी कि इसका परिचय देने के बाद तुरंत अपने जो इसके मैथमेटिकल पोर्शन है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन एक परिचय के साथ। तो इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। मानव में त्रिकोणमिति की शुरुआत उस समय की गई क्योंकि मानव में हमेशा एक जिज्ञासा रही है समस्त चीज़ों को जानने की। ये मानव प्रकृति की एक सबसे पुरानी और सबसे अमूल्य चीज़ मानी जाती है। मानव हमेशा से ही नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमेशा लाभान्वित रहा है, उसके लिए वो हमेशा आकर्षित होता रहा है। तो इसी के दौर में उसको ये पता करना होता था कि यहाँ से जैसे चंद्रमा दिख रहा है तो ये चंद्रमा कितनी दूर है, क्योंकि उस समय कोई संसाधन सैटेलाइट जैसे आज की तरह तो नहीं थे। तो वो चंद्रमा की दूरी या तारे ग्रह उनकी दूरियां नापने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था कि ये कितनी दूर है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, हमारे यहाँ पर से कितनी दूरी है। उसी के क्रम में एक वैज्ञानिक आते हैं आर्यभट्ट, और वो उसमें सबसे पहले एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट की एक बुक होती है, इसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम एक बुक लिखी गई आर्यभट्ट के द्वारा। ये आर्यभट्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई। अब इसका जो समय था वो था 500 ईस्वी। तो 500 ईस्वी में एक किताब लिखी जाती है आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम में। इसमें सबसे पहले इन्होंने जो है साइन शब्द का प्रयोग किस रूप में किया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा गया कि जो ये साइन है इसका प्रयोग, साइन शब्द का जो प्रयोग है वो इन्होंने, जैसे एक जो व्रत होता है ये, अब इसमें व्रत में ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से जो ये जीवा जाती है AB, इसकी आधी माप के लिए किया तो उसको अर्ध जीवा बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको इन्होंने अर्ध जीवा, अर्ध जीवा की इंग्लिश होती है सेमिकॉर्ड, तो अर्ध जीवा के लिए इन्होंने साइन शब्द का प्रयोग किया, जो बाद में ये जो है जीवा के नाम से जाना गया। तो यही जीवा बन गया। तो जब इसको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया तो जो अर्ध जीवा, क्योंकि अर्ध जीवा को ही इन्होंने अर्धज्या भी नाम दिया, अर्धज्या। तो अर्धज्या जो शब्द है ये अर्धजीवा का ही रूपांतर है। तो अर्धज्या अर्धजीवा का रूपांतरण है, और अर्धज्या में इसमें अर्ध तो हटा दिया गया लेकिन जो जीवा था इस जीवा को यथावत रख लिया गया। इस जीवा को यहाँ पे यथावत रख दिया गया, और उसके बाद में जब इसको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया तो अरबी भाषा में जब इसका ट्रांसलेशन हुआ, अरबी भाषा, तो अरबी भाषा में जब इसका ट्रांसलेशन किया जाता है जीवा का, तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया साइनस। तो अरबी भाषा में जीवा के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है साइनस, साइनस। तो साइनस शब्द का प्रयोग किया गया, साइनस शब्द, ये शब्द प्रयोग किया गया अरबी भाषा में। और इस साइनस शब्द को जो है अर्थ होता है, इस साइनस शब्द का जो अर्थ है, साइनस
साइनस का जो अर्थ है वो होता है वक्र। वक्र, वक्र का मतलब होता है कर्व, कर्व्ड, तो इसका मतलब वक्र है। उसके बाद में ये शब्द जो है अंग्रेजी में रूपांतरण हुआ और यूरोप में गया। यूरोप में भी यही साइनस शब्द बहुत जोर शोर से वहाँ की मैथमेटिकल बुक्स में भी प्रयोग किया गया। तो यही साइनस शब्द जो था, साइनस, ये शब्द यूरोप की गणित की बुक्स में प्रयोग हुआ। गणितीय या गणित बुक्स, जितनी वहाँ की गणित बुक्स थी उनमें इसको प्रयोग किया गया और ये काफ़ी चर्चित हो गया। उसके बाद में एक महान वैज्ञानिक आते हैं और सारी काया पलट ही कर देते हैं। वो एक बहुत बड़े खगोलविद थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस मैथ का प्रयोग सबसे पहले आकाशीय पिंडों की दूरियां वगैरह नापने की जिज्ञासा मानव के अंदर रही है और उसी के संबंध में इस मैथ का विकास हुआ। तो एक गणितज्ञ आते हैं, यूरोप के ही एक अंग्रेज खगोलविद थे। ये खगोलविद मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर भी थे। प्रोफेसर नाम था इनका एडमंड गुंटर। तो एडमंड गुंटर आते हैं और एडमंड गुंटर पहली बार इस साइनस शब्द के लिए साइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये साइन का प्रयोग करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि साइन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये एक अंग्रेज प्रोफेसर है जो कि एक खगोलविद, एस्ट्रोनॉमिकल वैज्ञानिक भी रहे हैं, यूरोप के हैं। एडमंड गुंटर ने प्रयोग किया। ये समय था उस समय 1581 ईस्वी से 1626 ईस्वी के मध्य। इसकी कोई एग्जैक्ट तिथि तो नहीं है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें साइन आया और साइन एडमंड गुंटर के द्वारा आया, जबकि इसकी नींव रखी गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। तो आर्यभट्ट की जो बुक थी आर्यभट्टियम, उसमें इसका सबसे पहले जिक्र मिला था। उसके बाद फिर अन्य बाद में जो है अन्य ट्रिग्नोमेट्री राशियाँ जैसे कॉस है, टैन, तो टैन हो गया। तो टैन के लिए भी आर्यभट्ट ने सबसे पहले कॉटजिया का प्रयोग किया। कॉटजिया, तो कॉटजिया का प्रयोग किया और यही कॉटजिया बाद में टैन बन जाता है, टैन का रूप ले लेता है। उसके बाद फिर एक महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था मूरे। तो मूरे जो आते हैं, मूरे ने कास, जो आपको दिखाई देता है कास, इसका नाम उत्पत्ति की और तब ये समय था 1674 ईस्वी। तो 1674 ईस्वी में मूरे ने कास शब्द की उत्पत्ति की। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख शब्द हैं, कुछ उनका इतिहास है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम इसके बाद चलते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री का वास्तविक अर्थ क्या है। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति का वास्तविक अर्थ। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्रियन। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये एक अंग्रेजी ग्रीक शब्द है। तो ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का जो अर्थ होता है वो होता है 3। ट्राई का अर्थ है 3। गॉन का अर्थ है भुजा या साइड उसकी, और इसको आर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। और मैट्रियन का अर्थ होता है माप, यानी कि मेजरमेंट। तो मेजरमेंट, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो किसी त्रिभुज और उसकी भुजाओं के बीच में संबंध का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज, ये विशेष ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो अन्य कोण होते हैं, जैसे ये है, तो ये इसका जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। यहाँ पे बी पे 90 है, तो बाकी जो कोण है वो 90 से कम ही होंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं 100, तीनों कोण जब मिल जाते हैं तो 180 बनता है। तो इसके मतलब एक 90 हो जाएगा, तो ये उससे कम ही रहेंगे। तो ये बाकी जो कोण है वो न्यून कोण है। तो न्यून कोण, न्यून मतलब ये एक्यूट एंगल, न्यून कोण को बोला जाता है एक्यूट एंगल। तो किसी समकोण त्रिभुज में उसके जो न्यून कोण हैं उनकी भुजाएं और कोणों का संबंध बताने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। इसको हम स्पष्ट कंडीशन में यहाँ पे नोट कर देते हैं। त्रिकोणमिति का जो वास्तविक अर्थ है, त्रिकोणमिति का वास्तविक अर्थ है किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल तथा उसकी भुजाओं के अध्ययन। तो उस न्यून कोण उसकी एक्यूट एंगल तथा उसकी भुजाओं के अनुपात का मतलब होता है रेशियो का अध्ययन त्रिकोणमिति में किया जाता है। ये इसका वास्तविक अर्थ है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून त्रिभुज के न्यून कोणों और उसकी भुजाओं का जो अनुपात है उसका अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा किया जाता है, जिसका 3 अर्थों से मतलब निकलता है। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब भुजाएं और मेट्रियन मतलब मापना। तो इस तरीके से हमने त्रिकोणमिति का वास्तविक अर्थ और उसका शाब्दिक अर्थ को भी समझ लिया। उसके बाद उसकी हिस्ट्री, इतिहास को भी समझ लिया। इसकी शुरुआत आर्यभट्ट के द्वारा होती है, उनके द्वारा लिखी गई किताब आर्यभट्टयम के द्वारा। अब हम इसमें आगे चलते हैं और इसमें सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अब इसकी वास्तविक कितनी त्रिकोणमिति राशियां पाई जाती हैं। तो त्रिकोणमिति राशियों को देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति राशि आई है वो होती है आपकी साइन। तो सबसे पहले साइन अभी हमने देखी है कि ये लगभग आपकी 500 ईस्वी में आ गई थी। उसके बाद में कास आपका हालांकि 1674 ईस्वी में आया है। उसके बाद फिर टैन का समय, इन बाकियों का समय इन दोनों के बीच में ही रहा है। टैन हो गया, फिर कॉट हो गया, कॉट के बाद में सेक हो गया और कॉसेक हो गया। तो इस तरीके से यदि आप टोटल देखेंगे तो ये 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात या 6 त्रिकोणमिति राशियां इस मैथमेटिक्स में अभी तक पाई जाती हैं। अब इन 6 के विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और इसके लिए, इस मैथ को पढ़ने के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बगैर कोई भी क्वेश्चन हमसे सही से नहीं लगेगा, वो गलत हो जाएगा। और यदि हमने उसको जान लिया तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी है, लगभग सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही आ जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले क्या समझना है, उसके लिए हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं, जिसको फिर हम लोग सतत कंटिन्यूअस यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहला है इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का हिंदी मतलब है महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हमें जानकारी होनी चाहिए इस मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही इस ट्रिग्नोमेट्री के ये कीवर्ड्स कह लीजिए, इनको जानना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नंबर 1, त्रिकोणमिति राशियां कितनी हैं। तो त्रिकोणमिति राशियां हैं साइन, कॉस। देखो इसको ऐसे समझिए, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक। दूसरा कास
कास का जो उल्टा होता है वो सेक, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा जो टैन होता है, टैन का जो उल्टा होता है वो आपका कॉट। तो एक तो ये उल्टे विपरीत रहते हैं, इनको ध्यान रखना है। इसका विपरीत, विपरीत मतलब ये उसका अपोजिट पार्ट हो गया। तो ये इसके साथ में दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ये हमें ये जानना है कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग ऐसे त्रिभुज में किया जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होना कंपलसरी है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग उसमें कर पाएंगे। और जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, आगे से देख लीजिए, जिस त्रिभुज का एक कोण, कोण मतलब एंगल, कोण का मतलब यहाँ पे एंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज हिंदी में तथा अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तो रहा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। उसके बाद में जो हमें ध्यान रखना है, जो तीसरा इसका कीवर्ड है कि इसमें समकोण त्रिभुज कैसा है, उसको जरा देखिए। तो समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। अब इस समकोण त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। अब ये कोण इसका समकोण है, यानी कि 90 है। अब जो कोण 90 होगा, 90 के सामने वाली भुजा, ये ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये फिक्स्ड है, एकदम चेंज नहीं होता है। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और जो इसमें कोण हम लेंगे, मान लीजिए हमने कोण ए लिया, इसको थीटा ले रहे हैं, तो जो एंगल लिया जाता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। लंब, लंब की इंग्लिश होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर। अब इसमें तीन ही भुजाएं हैं, 90 के सामने वाली कर्ण हाइपोटेन्यूस, और जो कोण लेंगे, जैसे कोण ये लिया तो इसके सामने की भुजा ये जो BC है ये लंब हो जाएगी, और 90 के सामने की भुजा जो AC है ये कर्ण हो जाएगी। एक भुजा बच गई, जो बच जाए वो आधार, जो बच जाए वो आधार, आधार मतलब बेस। तो जो बच जाएगा वो बेस। सबसे पहले इसी में यही चीज़ समझनी है। अब एक मान लो त्रिभुज हम यहाँ पे लिए समकोण, क्योंकि इस चीज़ को एकदम स्पष्ट कर लीजिए। जैसे ये कोण हमने त्रिभुज ले लिया, ये भी समकोण है, इसका एक कोण ये 90 है। अब इसमें हम वही वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे हमने ये यहाँ पे लिखा था तो ये हो गया, ये इसका B हो गया, ये C हो गया। अब यदि हमने कोण इसका C लिया, ये नहीं ले रहे हैं, तो 90 के सामने तो हमने कहा ये फिक्स्ड है, 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही रहेगी, हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। लेकिन कोण यदि ये ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये जो है, जिसका नाम है BA या इसको AB कहेंगे, ये हमारी लंब हो जाएगी। तो जो कोण लेंगे उसके सामने लंब, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जो बच गया ये, तो ये आधार हो जाएगा। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए कि जो कोण लेंगे उसके सामने लंब बनेगा, 90 के सामने हमेशा कर्ण रहेगा, ये चीज़ फिक्स्ड है। इतनी जानकारी यदि आपको हो जाती है तो उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल ट्रिक है, हिंदी मीडियम के लिए भी बनी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बनी है, आप उसको लगा सकते हैं। क्योंकि कोण और भुजाओं में संबंध का अध्ययन का नाम ही ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पे
सबसे पहले जैसे अब देखिए, जैसे हमें इसमें साइन निकालना पड़ा, तो यदि हम साइन निकालेंगे साइन थीटा, तो ये क्या होगा, तो ये होता है आपका लंब बटे, अभी तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी लंब इसका ये हो गया, और यहाँ देखेंगे तो लंब इसका ये हो गया, ये कर्ण ये, तो लंब बटे आधार थीटा जहाँ पे भी रख लेंगे। उसके बाद साइन के बाद वैल्यू आती है कॉस, कॉस थीटा जब भी निकालेंगे तो ये हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण, तो ये अनुपात है इनके। उसके बाद में अब साइन का, उसके बाद टैन ले लीजिए, टैन, तो टैन थीटा यदि हम लेंगे तो ये होगा लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यदि यहाँ पे हम कॉसेक लगाएंगे तो कॉसेक थीटा लेंगे तो निश्चित रूप से इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे, तो ये बन जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही कास का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे सेक थीटा निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी ऊपर जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार। उसके बाद टैन में आएंगे तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू लगाएंगे तो कॉट थीटा हमारा ये आधार ऊपर जाएगा, लंब नीचे आएगा, यानी कि आधार बटे लंब। तो इस तरीके से ये इनके अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से, तो ये निकल जाएंगे। लेकिन यदि इसको हम याद नहीं कर पा रहे हैं या दिक्कत है या कहीं भूल गए तो उसके लिए एक ट्रिक भी रहती है, उस ट्रिक को आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। ट्रिक होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का बहुत पुरानी ट्रिक है। इसमें एक क्रम से लिख लीजिए, पहले वही तरीका जो मैंने यहाँ लिखा है, साइन, साइन साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसके नीचे कॉसेक कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लीजिए कॉस, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यहाँ देखिए कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ पे सेक लिख लीजिए। फिर होता है टैन, तो टैन का उल्टा कॉट, यहाँ पे कॉट लिख लीजिए। अब इसमें वही चीज़ जो मैंने इधर बताई है वो आप अपने इसी लाल बटे कक्का से, इतने से ही आप निकाल पाओगे आसानी से। कैसे निकाल पाओगे इसको हम मिलवा देते हैं। जैसे हमें साइन थीटा पता करना है तो एल का मतलब है लंब, जो एल है इसका मतलब है लंब, और जो ए है ए का मतलब है आधार, और जो के है के का मतलब है कर्ण। तो आसानी से इसको आप समझ पाएंगे। तो जैसे साइन चाहिए तो साइन निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो देखिए हमने वही तो लिख रखा है लंब बटे कर्ण। अब यदि कौशिक निकालेंगे इसका उल्टा कौशिक ये, तो ये कर्ण इधर से ऊपर को चलेंगे, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। ऐसे इसमें देखिए कौश निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा होता है सेक, सेक निकालेंगे तो कर्ण पहले आएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। ऐसे टैन जब निकालेंगे तो लंब बटे आधार, तो ऐसे देखिए लंब बटे आधार, और कॉट इसका उल्टा होता है तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस तरीके से ये आसानी से याद हो जाएगा। यदि इसको इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक दूसरी ट्रिक होती है, वो देख लीजिए यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे इसी को या यहाँ पे बना दें, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से चीज़ें वही हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले में भी यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। तो ये भी चीज़ वही है। साइन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। तो P का मतलब है परपेंडिकुलर, और B का मतलब है बेस, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज।
तो हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसके लिए भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से आगे भी इसको कर लेते हैं। सोना का मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोले का मतलब टैन। तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। इस तरीके से इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें दिखाते हैं कि देखिए कुछ क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसी होती है। सबसे पहले उसको बता देते हैं। अब देखिए इसकी एक प्रॉब्लम्स आपको दिखा रहे हैं कि किस टाइप की इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ये पहला ही क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज एक लिया गया है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो समकोण है तो ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। और AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं निम्न को ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम है कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। जब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप ड्रा करिए और इस पे लिख लीजिए ऐसे ABC। बस कंडीशन यही है कि B समकोण है तो B पे ही 90 रहे, जहाँ पे 90 बनाना है वहाँ पे B रहे, बाकी A और C को आप कहीं भी लिख लीजिए। अब कह रहा है कि जो AB है, A से B तक की दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 24 लिख लीजिए। और उसके बाद BC, B से C की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 हो गया। अब कह रहे हैं इसमें साइन ज्ञात करो। तो साइन का जो अनुपात होता है अभी देखा तो लंब बटे कर्ण होता है। अब इसमें कर्ण तो मालूम ही नहीं है, ये AC तो मालूम ही नहीं है। तो ऐसे केस में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट में आता है। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो भुजा नहीं, दो भुजाएं मालूम होने पर कोई भी तीसरी भुजा ज्ञात की जा सकती है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कोई दो भुजाएं मालूम हो एक ना मालूम हो समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस लगा के आप तीसरी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कर्ण हमें नहीं मालूम था तो इनकी थ्योरम है। पहले देखिए प्रमेय क्या है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी जो बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो छोटी भुजा होती है उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय है, बस इतनी सी, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण हमें निकालना है तो इसको AC हमारा कर्ण है तो AC का स्क्वायर बराबर आधार, यदि कोण A लेंगे तो हमारा लंब ये बन जाएगा और आधार ये बन जाएगा। तो BA का स्क्वायर, BA आधार हो गया, BA का स्क्वायर प्लस लंब हमारा ये हो जाएगा BC। तो BC का स्क्वायर ये यहाँ पे B है। अब इसमें जो वैल्यू मालूम है रख दीजिए। BA कितना दे रखा है, B से A तक 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 24 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, ये BC 7 दे रखी है। 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा। दोनों को जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा। और ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, हमें तो AC चाहिए ना, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब AC बराबर इसको तोड़ेंगे तो ये 25 गुणे 25, तो 25 के जो दो पेयर बन जाएंगे तो जिनका जोड़ा बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर हो जाता है। तो AC बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो कर्ण हमें नहीं मालूम था वो कर्ण भी हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पे बाई पाइथागोरस, और ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब सारी भुजाएं मालूम हैं, अब आप इसमें कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रयोग उस समय करेंगे जब त्रिभुज की दो भुजाएं हमको दे रखी हों लेकिन तीसरी न मालूम हो, तो उस समय पाइथागोरस से ही निकालेंगे। इसके लिए फिर और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को यदि हम हल करें इसको तो ये कैसे लगेगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे डालते हैं हम इसका सल्यूशन और देखिए साइन A। तो साइन जो होता है साइन A, इसकी वैल्यू हमने भी पढ़ी थी लाल बटे कक्का से, चाहो तो यहाँ लिख लो लाल बटे कक्का। तो ये होता है यहाँ पे साइन। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब क्या है, कोण A ले रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा, कोण के सामने का लंब होगा। तो ये लंब हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 बटे कर्ण 25 है। कर्ण तो 90 के सामने फिक्स होता है, ये कभी नहीं चेंज होता है।
और एक चाहिए हमको कॉस ए, तो इसमें कॉस ए भी निकाल लीजिए। तो कॉस ए चाहिए, कॉस होता है आधार बटे, देखिए कॉस ये आता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका कितना है 24, 24 बटे कर्ण 25, ये निकल आया। दोनों के बीच में मल्टीपल है तो गुणा करा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे लिखिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू ये वाली लगा दीजिए 7/25 गुणे 24/25, तो इनकी गुणा करा दिए, नीचे नीचे की गुणा कर दीजिए, ऊपर ऊपर की, तो नीचे तो हो गया 625, इसकी गुणा कराएंगे 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये हो जाएगा। तो 7 चौक 28 के 8 और 7 दूनी 14 और 2 16, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करना है। ऐसे अब यहाँ पे आएंगे साइन सी, इसको निकालेंगे, यदि दूसरे पार्ट का सलूशन करेंगे तो इसमें देख लीजिए क्या करना है। साइन सी है तो सबसे पहले साइन सी ज्ञात कर लीजिए। सी देखिए इसमें कहाँ है, सी ये है, तो सी के सामने ये लंब बनेगा, यही तो हम बता रहे थे, जो कोण लेना है उसके सामने लंब होता है। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब अब की बनेगा हमारा 24, 24/25 कर्ण इसका, और इंटू कॉस सी निकाल लीजिए। तो कॉस सी हमारा बनेगा आधार बटे, जब लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, तो 7/25। अब इसको इसी फॉर्मेट में रख कर के हल कर दीजिए। तो इसको नोट करिए, साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी की जो वैल्यू है 24/25, तो 24/25 गुणे कॉस सी की वैल्यू है आपकी 7/25, तो यहाँ पे रख लीजिए। 25 की गुणा करोगे तो 625 आएगा, और 7 24 की गुणा अभी की थी तो 168, तो इसका भी आंसर वही है तो जो पहले वाले का है, यानी दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक को, बाकी आज हमने इसका हिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके विषय में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सारी सॉल्व करेंगे बहुत ईजिएस्ट में। ठीक है, गुड बाय।